हेलो मेरे भविष्य के सभी शिक्षकों को नमस्कार। आज आपको बताएंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान व जाति मान ज्ञात करना। अभी आपको एक सबसे पहले जो वीडियो पार्ट 1 बताया था उसमें जाति मान स्थानीय मान की परिभाषा और उसको निकालना बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ मिल जाएगी। तो देखते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से टॉप तक पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से टॉप तक। अगर किसी को बिल्कुल ही मैथ नहीं आती तो उसको ही मैथ आने लगे, बेसिक से टॉप तक, सरल से कठिन तक। तो जो आपके महत्वपूर्ण पिछले सालों में आए हुए हैं वो भी देखते हैं। एक चीज़ यहाँ देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान। अगर स्थानीय मान की जगह आकस्मिक मान लिखा हो तो आपको परेशानी होना है। स्थानीय मान को ही जातीय मान कहते हैं, स्थानीय मान को ही जातीय मान कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। और जातीय मान, स्थानीय मान को ही आकस्मिक मान कहते हैं। और जातीय मान क्या होता है? जातीय मान की जगह यदि अंकित मान आ जाए या वास्तविक मान आ जाए तो तीनों एक ही हैं। जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान कुछ भी दे दे प्रश्न में, आपको परेशानी होना है। जातीय मान हो या अंकित मान हो या वास्तविक मान, तीनों एक ही हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 603782 में सभी संख्याओं के स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। तो बताइए क्या होगा, देखते हैं। देखिए, पहले आपको निकालना है सभी संख्याओं को स्थानीय मान और फिर निकालना है जातीय मान। तो देखो, हमने बताया था, फिर से याद कर लीजिए, आपको बताया था कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान वो अंक होगा और साथ में उसके बाद जितने जीरो होंगे उतने जीरो लगा देंगे। कैसे? देखिए, जैसे दो के बाद कोई अंक नहीं है तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2। 8 के बाद एक अंक है 2, तो एक अंक है तो यहाँ लगा देंगे 1 0, तो हो जाएगा 80। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 700, क्योंकि 7 के बाद 2 अंक है। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3000, क्योंकि इसके बाद 3 अंक हैं, 1 2 3, तो हो जाए 3 के बाद 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब पूछिए जीरो का स्थानीय मान, तो आपको एक पॉइंट लिखवाया था नोट में कि जीरो किसी भी स्थान पे आ जाए, जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों हमेशा जीरो ही होंगे, इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब 6 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए? 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 और कितने जीरो है, कितने अंक है इसके बाद? 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 अंक लगा देंगे, तो आपका ये 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब निकालते हैं इनके जातीय मान। जातीय मान में आपको याद करिए, हमने बताया था कि जातीय मान वही अंक होता है, वह जिस स्थान पर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 का जातीय मान आपका हो जाएगा 2, 8 का हो जाएगा 8, 7 का हो जाएगा 7, 3 का हो जाएगा 3, जीरो का तो जीरो ही रहेगा और 6 का हो जाएगा आपका 6। समझ गए ना अच्छे से? चलिए अगला सवाल देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा। अगले सवाल में है 23436 में 4 का स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। 23 सवाल को पढ़िए ध्यान से बिल्कुल। 23436 में 4 का स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। तो देखिए, ये रहा आपका 4, ये रहा 4, तो पहले 4 का आप निकालेंगे स्थानीय मान, तो हो जाएगा 400। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 लिखा, 4 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो का दिए। अब निकालेंगे 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान हो जाएगा 4, तो यानी कि उत्तर आएगा 400 और 4। क्रम से स्थानीय मान हो जाएगा 400 और जातीय मान हो जाएगा 4। विकल्प दिया 400 और 4, 4 और 400, 400 4 कोई नहीं, तो इसमें आपका पहला विकल्प हो जाएगा 400 और 4, तो विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। देखिए, अब यहाँ कह रहा है योगफल निकालिए। पहले तो आपको स्थानीय मान भी निकालना और उनको जो स्थानीय मान आए उनका योगफल भी निकालना। कैसे? तो देखते हैं। 2 का, इसमें 2 2 है, देखिए आप, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो कह रहा है 2 के स्थानीय मान, इसमें अब दोनों में स्थानीय मान ही निकालने हैं, तो इस 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि 2 के बाद एक अंक है, और इस 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2000। क्यों हो जाएगा 2000? क्योंकि 2 के बाद 3 अंक है, तो हमने यहाँ 3 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, अब इनका पूछा योगफल। योगफल क्या होगा? तो 2000 में जब 20 जोड़ेंगे तो 2020 हो जाएगा, अतः आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग? अब देखिए अगला सवाल। 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर होगा। अब उसमें योगफल पूछा था पीछे के सवाल में, इस वाले सवाल में आपको पूछा है अंतर।
तो निकालिए, देखते हैं। स्थानीय मान व अंकित मान का स्तर, ठीक है, अंतर 3 का। तो 3 ये रहा आपका, 3 ये रहा 3। तो 3 में पहले तो आप निकाल लीजिए आप स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 300। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 2 अंक हैं, तो हमने 300 निकाल लिया स्थानीय मान। अब 3 का निकालेंगे जाति मान। तो हमने तो भैया बताया था 3 तो मतलब जाति मान तो वही अंक होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 3 का जाति मान हो जाएगा 3। अब कह रहा है इनका अंतर क्या होगा, यानी 300 में से हम 3 घटा देंगे, यानी 300 में से हम क्या घटा देंगे, 3। यही तो कहा उसने सवाल ने कि 3 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर होगा। तो 300 में से 3 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 297 और आपका उत्तर सही हो जाएगा 297। आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है 22,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर होगा। सवाल देखिए, कह रहा है, ध्यान से देखिए, 22,503 में 5 के स्थानीय मान, तो ये रहा आपका 5 का स्थानीय मान 500। क्यों हो गया 500, क्योंकि 5 के बाद 2 अंक हैं। अब कह रहा है 32,071 में 7 के अंकित मान, अंकित मान यानी कि जातीय मान। अब देखिए यहाँ अंकित मान दे दिया तो भ्रमित नहीं होना है, अंकित मान का मतलब है जातीय मान। तो 7 का जातीय मान आपको क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7। जाति मान हमेशा वही संख्या रहती है। कह रहा है 5 के स्थानीय मान का और 7 के अंकित मान का अंतर होगा, यानी कि 500 में से आप 7 घटा देंगे। 500 में से कितना घटा देंगे, 7। 500 में से 7 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 493। विकल्प आपका 1 सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में है आपका 62,051 तथा 65,021 तथा 56,021 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। आपके सभी टाइप के सवाल दे दिए हैं, 10 सवाल हैं और 10 टाइप के सवाल हैं। आप अगर 10 टाइप के सवाल कर लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी सवाल आ जाए स्थानीय जाति मान से, आप करके ही आएंगे। और हर साल प्रतिवर्ष टेट हो चाहे सी टेट हो, 1 सवाल या 2 सवाल आते ही आते हैं, 100% आते हैं। समझ लो यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर 100% पक्का है। तो अब देखिए 62,051 में सभी तीनों संख्या में 5 के स्थानीय मानों का, 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है आपको। तो निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। इस संख्या में देखिए 5 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 50। क्या हो जाएगा, 50, क्योंकि 5 के बाद 1 अंक है। इस संख्या में देखिए आपका 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। क्या हो जाएगा, 500, क्योंकि 5 के बाद 2 अंक हैं। अब इस तीसरी वाली संख्या में देखिए 5 के बाद कितने अंक हैं आपके, 1 2 3, तो 5,000 हो जाएगा आपका। 3 अंक, 3 जीरो लग जाएंगे। तो ये आया आपका 5,000, ये आया आपका 500, ये आया आपका 50। तो अब कह रहा है इनका जो स्थानीय मान निकालिए और इन स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। स्थानीय मान निकालने के बाद अब निकाल लेंगे योगफल। जब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे 500 और यहाँ जोड़ देंगे आप 50, तो आपका जो योग है 55,050 आ जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 55,050। समझ गए ना अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अगला सवाल देखिए 7 नंबर, 30,82.53 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान व जाति मान बताइए। लो, अब तो आप कहेंगे सर आपने तो साधारण संख्याओं का बताया था, ये यहाँ दशमलव संख्या कैसे आ गई। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, गणित डराएगी मगर डरने का नहीं। ओके, हाँ ओके, गणित से डरना नहीं है। गणित कठिन नहीं होती है, गणित तार्किक होती है। गणित में दिमाग चलाइए और अच्छा दिमाग चलता है। आप गणित से जितनी अच्छी दोस्ती करेंगे, गणित उतनी अच्छी दोस्ती आपसे करेगा। आप जितना दूर जाएंगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगी। तो देखते हैं अब इसमें कैसे निकालते हैं। तो 30,082 ये लिखा है और 0.53 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान व जाति मान बताइए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, ये आपका नोट लिखा हुआ, एक नोट देख लीजिए। जाति मान हमेशा वही संख्या रहती है, चाहे साधारण संख्या हो और चाहे जातीय और चाहे दशमलव संख्या हो। ये डॉन है, समझ लीजिए आप, इसको कोई हिला नहीं सकता। जाति मान कहता है आप हमको हिला नहीं सकते, हम जिस जगह पे हमारा मान वही रहेगा। हम 5 हैं तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा, हमारा जाति मान वही रहेगा, कोई नहीं हमारा बदल सकता। समझ लो ये एक डॉन है, बस इतना समझ लीजिए। तो चाहे दशमलव संख्या आ जाए चाहे साधारण संख्या, जाति मान हमेशा वही संख्या रहती है। अब समझते हैं, आप जो है समझते हैं स्थानीय मान। तो देखिए आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि जाति मान इनका क्या होगा। 3 का तो जाति मान 3 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा। तो ऐसे आपके जाति मान हो जाएंगे। अब देखिए स्थानीय मान देखिए क्या होगा। देखिए
3 का स्थानीय मान आपका क्या हो जाएगा? 3 का स्थानीय मान आपका क्या हो जाएगा? 3 नहीं, 3 का स्थानीय मान 3 नहीं होगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप नोट कर लीजिए पॉइंट, कि अगर दशमलव जो वाली संख्याएं और जो साधारण वाली संख्याएं, साधारण वाली संख्या में हम क्या कहते थे कि जिस अंक का हम स्थानीय मान निकालते थे उस अंक के बाद जितने अंक होते थे उतने जीरो लगा देते थे। लेकिन अब इसमें क्या करना है, हम जिस अंक का दशमलव वाली संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसके पहले, दशमलव के पहले जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे उस संख्या के पहले। तो देखते हैं, यहाँ दशमलव रही आपकी, ये रही आपकी दशमलव, और दशमलव के बाद है 5 3। अब 3 का आप निकालेंगे स्थानीय मान तो आपका हो जाएगा 0.03। कितना हो जाएगा? 0.03, यानी कहें तो 0.03। बस आपको क्या करना है कि साधारण संख्या में आप पीछे जीरो लगाते थे और दशमलव वाली संख्या में आगे जीरो लगा देना है। क्या करना है? आगे जीरो लगा देना है और दशमलव जरूर लगा देना, क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या है। तो ये आपका 3 का जो है स्थानीय मान हो जाएगा 0.03। अब आपसे पूछा जाए 5 का स्थानीय मान, तो आपका क्या हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.5, क्योंकि अब 5 के पहले कोई अंक नहीं है इसीलिए कोई जीरो नहीं लगेगा। अब जो हो जाएगा 0.5, यानी कि 0.5। ठीक है, अब निकालते हैं 2 का स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 का स्थानीय मान अब क्या हो जाएगा बताइए? आप कहेंगे नहीं सर 2 का स्थानीय मान तो वही हो जाएगा कि 2 के पहले जितने अंक हैं उतने हम जीरो लगा देंगे, यानी कि 0 0 0 2। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये दशमलव के इस तरफ की बात थी। अब दशमलव के इस तरफ की देखते हैं। क्या करते हैं कि जैसे 2 है तो आपको क्या करना है, जिस साधारण संख्या का आप निकालते थे, तो जो साधारण संख्या का आप स्थानीय मान निकालते थे बस साधारण संख्या के जैसे ही निकालना है। यानी कि 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80, और 0 का तो हमेशा 0 ही रहेगा भैया, चाहे जो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 3000, क्योंकि इसके बाद 3 अंक है, 0 8 और 2, ये 3 अंक है। तो ये 3 का हो जाएगा 3000, 8 का हो जाएगा 80 और 2 का हो जाएगा 2। ठीक है, आपको बस गौर ये करना, ध्यान ये करना कि अगर दशमलव की इस तरफ की संख्या है तो उसमें परिवर्तन ये होता है कि अंक के पहले जीरो लगा देते हैं, और यदि दशमलव की इस तरफ की संख्या है तो वही साधारण संख्या के जैसे ही हम अंक के बाद उतने जीरो लगाते हैं। अच्छे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए अभी एक उदाहरण समझाते हैं। देखिए अब इसमें आपका नोट तो हमने आपको बता ही दिया कि जाति मान हमेशा वही संख्या रहती है चाहे जो हो जाए। ठीक है, अब देखिए आज में सवाल देखिए, 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है, 1 का, ये रहा 1 आपका, 1 का स्थानीय मान क्या होगा? तो बस आपको क्या करना है, दशमलव के इस तरफ की संख्या है, ये दशमलव की इस तरफ की संख्या है तो पहले तो अब लगा देंगे दशमलव। अब 1 का निकालना है तो 1, अब 1 के पहले कितने अंक हैं? 1 अंक है, 0 बार, तो अब यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी कि 1 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 0.01, 0.01, ये हो जाएगा आपका स्थानीय मान। ठीक है, और आपने क्या किया कि ये यूपी टेट 2016 में आया हुआ था ये प्रश्न, और कई लोगों ने इसको गलत कर दिया। तो देखिए कैसे गलत कर दिया। अब देखते हैं गलती इसमें क्या हुई। आपने तो भैया लगा दिया कि ये सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है तो यही आपका उत्तर हो जाता है, ये आपका उत्तर हो जाता है। नहीं, अब गलत कराए। कैसे गलत? ऐसे कराए कि आपके ये भी सही होगा। तो आप कहेंगे सर ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब 0.01 आया तो हम 0.01 को क्या लिख सकते हैं? हमने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या के बच्चे में कुछ ना हो तो 1 तो हमेशा होता है। क्या होता है? 1 हमेशा होता है। अब ऊपर की संख्या से आप यदि दशमलव हटा देंगे, यदि आप दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने नीचे जीरो बढ़ा देंगे। कितने जीरो बढ़ा देंगे? 2, क्योंकि दशमलव के बाद 1 और 2 जीरो हैं। तो अब आपका ये हो जाएगा 1/100। क्या हो जाएगा? 1/100। अब आप विकल्प देख लीजिए, आपके विकल्प में ये रहा आपका 1/100, ये रहा 1/100। तो 0.01 को हम 1/100 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, आप दशमलव की संख्या को बटे में इस तरीके से लिखते हैं। अभी आपको भिन्न पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आपके दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, यानी कि आप दोनों में टिक लगा देंगे, आपका विकल्प हो जाएगा दोनों वाला सही हो जाएगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0.0236 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान पूछा, देखिए ध्यान से, 6 का स्थानीय मान पूछा, 6 का, ध्यान से देखिए, ये रहा आपका 6, ये रहा 6 का स्थानीय मान। तो क्या करेंगे? 6 के पहले कितने अंक हैं? 6 के पहले दशमलव के बाद, इतना ध्यान रखना है। तो 6 के पहले रहे आपको 3 अंक, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 3 जीरो, कितने जीरो?
3 जीरो और दशमलव लगा दीजिए, और यानी कि ये हो जाएगा 0.0006। विकल्प देखिए कि आपका ये कहीं है, हाँ ये रहा पहला विकल्प, तो आप कह देंगे ये तो सही है। आप तुरंत टिक लगा के आ जाएंगे मेरा विकल्प ए सही था। लेकिन खबरदार ध्यान रखिए, अभी दूसरा विकल्प और देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी सही हो सकता है। क्यों? इसलिए सही हो सकता है क्योंकि देखिए हमने अभी क्या बताया कि किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं तो एक तो हमेशा होता है, तो हमने बटे में 1 लगा दिया। अब हमने दशमलव हटाया, हमने देखा दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4, और फिर ये हो जाएगा आपका 6/10,000। कितना हो जाएगा, 6/10,000, ये हो गया। देखिए क्या वही लिखा है आपको, 6/10,000, यानी हम 0.0006 को 6/10,000 भी लिख सकते हैं। अतः हमारे दोनों विकल्प सही हो जाएंगे और हम टिक लगाएंगे दोनों में, सी नंबर वाले में। देख लीजिए ध्यान से, इस टाइप के सवाल आते हैं। पिछली साल 2016 में आया था इस टाइप के सवाल, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से ये नोट कर लीजिए पॉइंट। एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है 756.325 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब सर आप कहेंगे इसमें तो 5 दो जगह दिया है, दशमलव के पहले भी दिया है और दशमलव के बाद भी दिया है, तो 5 का स्थानीय मान किसका निकालें। तो भैया दोनों का निकाल लो ना, हमने विकल्प दिए ही नहीं, देख लो चाहे आप, तो दोनों का निकालते हैं। तो इस वाले 5 का स्थानीय मान आपको क्या हो जाएगा, इस वाले 5 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 5 के बाद 5 के पहले 2 अंक हैं और दशमलव है, तो आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए और दशमलव 0। अब देखिए इस 5 के स्थानीय मान तो आपका हो गया 0.005। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको दशमलव यदि हटा दें तो हमने कहा था किसी भी संख्या के बच्चे में 1 तो हमेशा होता है, और कितने अंक है दशमलव के बाद 3, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगी आपकी 5/1000। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इस वाले 5 का स्थानीय मान, इस वाले 5 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा। देखिए इस वाले 5 के स्थानीय मान आपको वही हो जाएगा साधारण संख्या की तरह, 5 और 5 के बाद कितने अंक हैं, दशमलव का ध्यान रखना है, 5 के बाद 1 अंक है 6, तो यानी कि 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो इस वाले 5 के स्थानीय मान आपका हो जाएगा 50। अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा, आपको जैसे समझ में आएगा मैं वैसे समझाऊँगा। मैं चाहता हूँ मेरे सभी साथियों का सबका गणित सही होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब आगे देखते हैं। अब मिलता है आपको एक प्यारा सा सवाल, जरा हम भी तो देखें आपको कितना समझ में आया। तो प्रश्न है आपका 4 8 7 6 2 3 में 7 के स्थानीय मान अंकित मान में अंतर क्या है। यानी कि 7 का स्थानीय मान निकालना है पहले आपको, और फिर इसका अंकित मान निकालना है और उसका फिर अंतर निकालना है। तो जो उसका उत्तर आए आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। इसके बाद आज आपको संविधान भी पढ़ाया था, और संविधान का पार्ट 1 पढ़ाया था, कल पार्ट 2 पढ़ाएंगे, देखिएगा उसको। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो ज़रूर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और कल से आपको संस्कृत का वीडियो भी मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको शेषफल निकालना सिखाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो घंटी वाला बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।